नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों का सुपर हिट शो राजनीति। और सबसे पहले बताता हूं आपको कि राजनीति में आज का खबरों का मैनिफेस्टो क्या है। सबसे पहले बात होने जा रही है हिंदुओं के कत्लेआम के बाद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के उस ऐलान की, जिसमें पीएम ने पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने की खुलेआम चेतावनी दे दी। मैं बताऊंगा आपको इस हमले के मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी का वो वीडियो दिखाऊंगा, जिसमें सैफुल्लाह कसूरी खुद को बेकसूर बता रहा है और पूरी दुनिया के सामने सैफुल्लाह कसूरी गिड़गिड़ा रहा है। ये खौफ की वजह क्या है, ये आज राजनीति में आपके सामने डिकोड होगा। फिर बताऊंगा आपको कि क्या पहलगाम अटैक के 48 घंटे के अंदर भारत में जो ताबड़तोड़ बैठकें हो रही हैं उनके पीछे की वजह क्या है, बैठकों में क्या हो रहा है, क्या पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, इसकी डिटेल रिपोर्ट आपके सामने होगी। बात यूपी की होगी, जहां पहलगाम हमले के बाद सबसे पहले जिनको गोली लगी, शुभम द्विवेदी, उनके परिवार से मुलाकात करने के लिए सीएम योगी पहुंचे। योगी ने से बदला लेने की परिवार ने गुहार लगाई, तो जवाब में योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा वो बयान सुनवाऊंगा। फिर बात होगी उस जहरीले बयान की जिसके असर से पहलगाम में हिंदुओं पर कहर बरपा। जिस जहरीला बयान देने वाला कौन है, भारत का भगोड़ा जाकिर नायक का यहां पर क्या रोल है, ये सब कुछ दिखाऊंगा आपको। दिखाऊंगा पहलगाम टेरर अटैक का बांग्लादेश कनेक्शन क्या है और हाफिज सईद का इसमें क्या हाथ है। ये सारी खबरें डिटेल में होंगी, लेकिन इसी बीच भारत पाक तनाव पर एक बड़ी खबर सामने। संसद में सर्वदलीय बैठक होने जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह इस बैठक के लिए संसद पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में सर्वदलीय बैठक होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक की अध्यक्षता करने जा रहे हैं। ऑल पार्टी मीटिंग से पहले अधिकारी पहुंचने शुरू हो चुके हैं। केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स सचिव और आईबी डायरेक्टर वहां पहुंच चुके हैं। बैठक में शामिल होने वाली पार्टियों के नाम भी सामने हैं। इसमें बीजेपी है, इसमें कांग्रेस है, इसमें आरजेडी है, समाजवादी पार्टी, डीएमके, एआईएडीएमके, शिवसेना, एनसीपी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, जेडीयू। ये तस्वीरें हैं, इनमें संभवतः कोई ना पहुंचे। आरएलडी की तस्वीर फिलहाल साफ नहीं है, पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस, टीडीपी, एलजेपी समेत अन्य पॉलिटिकल पार्टीज ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल होंगे। इस ऑल पार्टी मीटिंग से कुछ देर पहले कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक तौर पर एक पत्र भी जारी हुआ, जिसमें उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए जो लोग मारे गए उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त की और परिवार के प्रति भी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। लेकिन आखिर की लाइन में कांग्रेस पार्टी ने मौजूदा केंद्र सरकार पर सवाल भी उठाए और शायद ऐसे सवाल इस ऑल पार्टी मीटिंग के दौरान भी उठाए जाएंगे। ऑल पार्टी मीटिंग अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसकी अध्यक्षता करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की तस्वीरें आप देख ही रहे हैं जो संसद परिसर में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा किरेन रिजिजू पहुंच चुके हैं और सभी सचिव पहुंच रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर कि ऑल पार्टी मीटिंग से पहले एक पहले ब्रीफिंग बैठक हो रही है, जिसमें कि किरेन रिजिजू शामिल हैं, गृहमंत्री अमित शाह शामिल हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हैं। यानी इस पूरी ऑल पार्टी मीटिंग में क्या क्या मुद्दे सरकार की तरफ से रखे जाने हैं, किन किन पहलुओं पर चर्चाएं होगी। और कल जो एमईए की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान के ऊपर प्रतिबंध लगाए गए और पाकिस्तान से जो आज बड़ी खबर आई कि पाकिस्तान ने एयर स्पेस को बंद कर दिया है, ऐसी सिचुएशन में भारत का अगला स्टेप क्या होगा, इन तमाम मुद्दों पर अब से कुछ ही देर में चर्चा शुरू होगी। उसके बाद इंतजार होगा इस चर्चा में आने वाले फल का भी। हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त लाइव हमारे साथ हैं। नीरज, बताइए जरा कि ऑल पार्टी मीटिंग में किन किन एजेंडों पर पॉइंट दर पॉइंट डिस्कशन होगा और ऑल पार्टी मीटिंग से पहले जो बैठक हो रही है उसका एजेंडा क्या है? देखिए, ये ऑल पार्टी मीटिंग में जो बैठक में आज बातें होनी है, पहले तो ये है कि गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब तक की पूरी सिचुएशन का सिलसिलेवार ब्यौरा रखेंगे सभी नेताओं के सामने, सभी फ्लोर लीडर्स के सामने कि ये घटनाक्रम हुआ है और सरकार ने अब तक ये काम किए हैं। यानी कि जो पहलगाम में घटना हुई उसमें कितने लोग मारे गए, किन किन राज्यों के रहे हैं और उनमें क्या क्या कौन कौन लोग थे, ये सारी डिटेल देंगे। और सरकार ने अब तक यानी कि सेना के अधिकारियों ने वहाँ क्या किया, सर्च ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा, सर्च ऑपरेशन की प्रगति क्या है, इन सभी विषयों को फ्लोर लीडर्स के सामने गृह मंत्री अमित शाह रखेंगे। चूँकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक को हेड कर रहे हैं,
चूंकि नेता प्रतिपक्ष हैं, वो लोकसभा में उपनेता हैं, इस वजह से गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक को लीड कर रहे हैं। तो आज की बैठक का मेन उद्देश्य यही है कि सभी पार्टियों को कॉन्फिडेंस में लिया जाए, ताकि आपको सिचुएशन बताई जाए कि देश में ये हालात हैं और अब इस समय हमको एक टीम के रूप में, भारत एक टीम के रूप में आगे बढ़ना है। इसलिए सभी दलों का सहयोग सरकार के साथ होना ज़रूरी है और हम आपको हर चीज़ में एक एक बात में से रूबरू करा रहे हैं, ताकि आप कॉन्फिडेंस में भी रहें और आप सरकार के सपोर्ट में भी रहें। तो बेसिकली इस ऑल पार्टी मीटिंग का यही मकसद है। जी लेकिन नीरज, 2 पॉइंट्स और हैं जो पाकिस्तान से अब तक सामने है। पहला तो ये कि पाकिस्तानी मीडिया के अंदर चर्चाएं हैं कि जहां इंडस वाटर ट्रीटी को रोकने की बात भारत ने की, तो पाकिस्तान शिमला समझौते को तोड़ सकता है, उसमें जो साइनिंग चीजें हुई थी उनकी मुखालफत कर सकता है। दूसरी इनपुट यह है कि पाकिस्तान ने भारत के लिए अपना एयर स्पेस बंद किया है। इनको टैकल कैसे किया जाएगा? देखिए, एयर स्पेस बंद करें या एयर स्पेस चालू रखें, भारत ने तो पहले ही उनके एयर स्पेस को नकार दिया है। अभी आपको याद हो, सऊदी अरब से लौटते समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके एयर स्पेस का इस्तेमाल ही नहीं किया, वो एक न्यूट्रल एयर स्पेस से भारत पहुंचे थे। तो ये बेसिकली बताता है कि प्रधानमंत्री और देश की सुरक्षा एजेंसियों ने ये पहले ही मान लिया है कि हमें पाकिस्तान के एयर स्पेस को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से घातक भी है कि यदि भारत उनके एयर स्पेस का इस्तेमाल करता है तो वो कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए वो आज वो फैसले जरूर कर रहा है, क्योंकि वो एक तरह से आप कह सकते हैं खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली स्थिति में पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब कुछ करने के लिए, रहने के लिए बचा नहीं है। भारत इन सब मुद्दों में पहले ही आगे बढ़ चुका है। भारत ने ना सिर्फ जल संधि तोड़ी है, इसके अलावा आप देखें तो भारत ने पहले ही फैसला कर लिया था कि पाकिस्तान में जो इंडियंस है वो जल्दी से जल्दी भारत आ जाए, और भारत में ऑलरेडी जो पाकिस्तानी रह रहे हैं, जो वीजा पे आए हैं। मैं नीरज आपके पास वापस लौटूं। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि सर्वदलीय बैठक के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पहुंच चुके हैं। इसके पहले किरण रिजिजू का जो देखा हमने, वो पहुंच चुके हैं संसद परिसर में। उसके पहले गृहमंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंच चुके हैं, और अब विपक्ष की तरफ से जो पहले नेता वहां पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी उनके साथ में इस ऑल पार्टी मीटिंग के लिए। और ऑल पार्टी मीटिंग की तरफ से कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियली पहले एक लेटर भी जारी किया गया था। लेकिन नीरज, इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि ऑल पार्टी मीटिंग से पहले सरकार के मंत्री आपस में बैठक कर रहे हैं। उस बैठक में क्या क्या पॉइंटर्स रहने वाले हैं? देखिए, कई बार क्या होता है कि सरकार के जब 4 लोग होते हैं उस बैठक के प्रतिनिधि, तो चारों अलग अलग दिशा में ना बोले, सब एक ही बातें हों, और क्या हमें किन किन मुद्दों पर आगे बात रखनी है। तो ये इंटरनल रिहर्सल हो सकती है। चूंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में शामिल रहेंगे, किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री के नाते इस बैठक में मौजूद रहेंगे, विदेश मंत्री के नाते एस जयशंकर इस बैठक में रहने वाले हैं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, चूँकि गृह मंत्री लगातार कश्मीर के मसले को देख रहे हैं। और नीरज, आप इस पूरे मीटिंग पर, जो सरकार की मीटिंग हो रही है, उसके बाद जो ऑल पार्टी मीटिंग होगी, नजर बनाए रखेगा। अब बात हिंदुस्तान की उस ऐलान की होगी जिसमें पाकिस्तान को मिट्टी में मिलने का खौफ सता रहा है। दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिल करके रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। $140 करोड़ भारतीयों की
इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। पहलगाम में जिस तरीके से आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हिंदू टूरिस्ट की हत्या की, उसके बाद पूरे देश में उबाल, क्रोध और प्रतिशोध की आग में हर एक भारतवासी जल रहा। पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग की जा रही है और वही मांग को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्लियर कट कहा आज बिहार की भूमि से कि पाकिस्तान में पलने वाले आतंकियों को मिट्टी में मिलाकर ही भारत दम लेगा। नहीं, सिर्फ एक लक्ष्य है, आतंक का अंत और पाकिस्तान को एक ऐसा सबक जो अगले सदियों तक याद रखे। मोदी का वॉर मोड ऑन, अब हर कतरे का होगा हिसाब। जिस मिट्टी ने आतंक को पाला, अब वही उनकी कब्र बनेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। क्लियर है, सर्जिकल स्ट्राइक से भी कुछ बड़ा होने वाला है। वो मार सकते तो हम चूड़ियां थोड़ी ना पहने। बिल्कुल तैयार है अपन लोग, हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। बिल्कुल हम बिल्कुल गंदे तो हमारे हाथ में अभी घुस जाएंगे। मोदी ने ट्रिगर दबाया, पाकिस्तान घुटनों पर आया। जो खूनी खेल पाकिस्तान ने शुरू किया है, वो उसकी अंतिम चाल भारत चलेगा। अब पाकिस्तान के आतंकिस्तान का वजूद मिटने वाला है, क्योंकि मोदी ने पहलगाम में हुए अटैक का बदला लेने की ठान ली है। यही वजह है कि पाकिस्तान में खौफ पसरा है, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे जनरल मुनीर हो, या फिर पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका, सब कांप उठे हैं। अब वो समय आने वाला है जब भारत आतंक की जड़ों को उखाड़ फेंकने वाला है। जिस पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर की वादियों में 26 हिंदुओं का खून बहाया गया, उनका धर्म पूछकर सरेआम हत्या कर दी गई, चुन चुन कर मारा गया, उसी पाकिस्तान की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। मोदी ने तय कर लिया है पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाने के लिए जो उसे कभी न भूलने वाला दर्द देने वाला है। देश गम और गुस्से में है, बदला मांग रहा है। इसी बीच सबकी नजरें थी प्रधानमंत्री मोदी के स्टैंड पर। जब पीएम बिहार के मधुबनी पहुंचे, मंच पर चढ़े तो सबसे पहले खामोश हुए, मृतकों को श्रद्धांजलि दी, 2 मिनट का मौन रखा, लेकिन फिर जब बोले तो पाकिस्तान के कान से खून निकल गया। मोदी ने साफ साफ शब्दों में कहा कि अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। पहलगाम में जो हुआ, ये नापाक खेल रचा गया पाकिस्तान के इशारे पर। उसी पाकिस्तान के इशारे पर जो सालों से आतंक को पालता है, जो कश्मीर में खून बहाने को जिहाद कहता है। लेकिन अब उसके दिन लग चुके हैं। अब पाकिस्तान का आतंक वाला बिजनेस नहीं चलने वाला है, क्योंकि मोदी ने कह दिया है कि अब ना कोई माफी, ना कोई मौका, भारत ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। जहां भी आतंकी बैठा होगा, भारत वहां घुसकर जवाब देगा। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। उनको मार रहे हैं तो हम क्या चूड़ियां पहन के बैठे हैं? हम भी मारेंगे और एक एक को चुन चुन के मारेंगे। हाँ, बस यही गुजारिश है मोदी जी। बेगुनाह लोगों को मारा, उनकी बदला लेना पड़ेगा। कैसे?
आतंकवादियों को मारना पड़ेगा यहाँ। मिट्टी में पहलगाम अटैक और पाकिस्तान पर एक्शन को लेकर मोदी ने जो बयान दिए उस पर देश की जनता को पूरा भरोसा है कि वो बदला जरूर लेंगे। भारतीय मुसलमान इस जो भी घटना हुई है उसकी निंदा करता है और इसके साथ साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी जो कदम उठाएंगे उसका हम समर्थन करेंगे। हमारी यही मांग है, मुंह तोड़ जवाब दिया जाए पाकिस्तान को, जो उन्होंने किया है बहुत गलत किया है। पहलगाम में जो खून बहा है उसकी एक एक बूंद का हिसाब लिया जाएगा। अब हर साजिश करने वाला अपनी कल्पना से भी बड़ी सजा पाएगा, क्योंकि अब भारत आतंक के ताबूत में आखिरी कील ठोकने निकल पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने है। पहलगाम हमले को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ी अपील की देश के मुसलमानों से, और अपील ये कि जुमे की नमाज में बाजू पर काली पट्टी बांध। उन्होंने कहा कि हम अमन को कमजोर नहीं होने देंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आतंकी हमले का विरोध करें देश के मुसलमान, और ये अपील की असदुद्दीन ओवैसी ने देश के मुसलमानों से कि जुमे की नमाज के दौरान काली पट्टी बांध करके देश के मुसलमान पहुंचे नमाज पढ़ने के लिए। असदुद्दीन ओवैसी की बात एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पहलगाम हमले पर सर्वदलीय बैठक शुरू हो चुकी है, और इसी बीच इजरायल के पीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, एक तरफ देश के अंदर सर्वदलीय बैठक हो रही है तो उधर इंटरनेशनल तरीकों से भी भारत को इस आतंकी हमले में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट मिल रहा है। इजरायली पीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। भारत के साथ सॉलिडारिटी में देश से लेकर के विदेश तक के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं वो एक एक करके साथ आ रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर यह कि पहलगाम हमले पर सर्वदलीय बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा राहुल गांधी इस मीटिंग के लिए पहुंच चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे इस मीटिंग में शामिल हो चुके हैं। मुख्य दलों के सभी नेता इस बैठक में मौजूद हैं। और खास बात यह कि सर्वदलीय बैठक होने से पहले एक और मीटिंग की गई जिसमें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे, जिसमें संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू मौजूद रहे, जिसमें गृहमंत्री अमित शाह मौजूद रहे, विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद रहे। उसके पहले ये ब्रीफिंग की गई कि ऑल पार्टी मीटिंग में भारत सरकार की तरफ से क्या क्या, किस किस मुद्दे पर क्या क्या स्टैंड रहेगा, किन मुद्दों को लेकर, किन पॉइंटर्स को लेकर के सर्वदलीय सहमति की जरूरत है। और अब सर्वदलीय बैठक शुरू हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तान ने जो किया उसकी कीमत अब पाकिस्तान को हर कीमत पर हर हाल में चुकानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ संदेश दिया, और इधर प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश दिया तो जैसे ही संदेश पाकिस्तान पहुंचा, पाकिस्तान में हड़कंप मचा। सरकार ने अचानक से इमरजेंसी बैठक शुरू कर दी। सेना की छुट्टियां रद्द कर दी गई। हर बॉर्डर पर तनाव बढ़ा दिया गया, तैनाती बढ़ा दी गई। पाकिस्तान की सरकार से लेकर पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की आवाम तक हर कहीं खौफ पसर चुका है। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। जब से मोदी ने ऐलान किया है कि अब आतंकिस्तान को मिट्टी में मिलाना है, तब से पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। अब इससे ज्यादा सहन नहीं कर सकते हम, बिल्कुल भी खैर नहीं। बेगुनाह लोगों को मारा, उनकी बदला लेना पड़ेगा। जब से मोदी ने कहा है कि अब बचा कुचा टेरर भी जिंदा नहीं बचेगा, समय आ गया है, तब से शहबाज से लेकर जनरल मुनीर तक का चैन लुट गया है। सबके चेहरे पर एक ही डर है, भारत क्या करने वाला है। भारत के एग्रेसिव मोड से घबराए शहबाज शरीफ ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। लाहौर से इस्लामाबाद तक तीनों सेनाएं अलर्ट मोड में हैं। आईएसआई के हेडक्वार्टर में दिन रात मीटिंग्स चल रही हैं। रात के अंधेरे में मिसाइलों के टेस्ट हो रहे हैं। दहशत की वजह से पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में जबरदस्त गिरावट हुई। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में घबराहट की वजह से पेट्रोल पंपों पर भीड़ है। खौफ है कि कहीं जंग ना शुरू हो जाए। पाकिस्तान में इस वक्त हल्ला है कि भारत कभी भी उन पर अटैक कर सकता है, इसलिए वहां खलबली मची हुई है। यही वजह है कि पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर भीगी बिल्ली बने हुए हैं। मोदी का बयान सुनकर ही उनके पैर थर थर कांप रहे हैं। मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है।
पाकिस्तान में लगातार हाई लेवल मीटिंग चल रही है। पीएम शहबाज शरीफ भारत के एक्शन प्लान से खौफ में हैं। पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक हो रही है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में मंथन हुआ, जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल थे। इतना ही नहीं, आईएसआई और एमआई के प्रमुखों को भी बैठक में बुलाया गया था। पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है। मोदी के बयान के बाद उसे डर सताने लगा है, इसलिए उसका रक्षा मंत्री कह रहा है हालात सामान्य होने चाहिए, क्योंकि वो जानता है कि अगर भारत ने बदला लेना शुरू किया तो उसका क्या अंजाम होगा। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने है। पाकिस्तान ने बीएसएफ के एक जवान को पकड़ा है। फिरोजपुर बॉर्डर से ये जवान आगे निकल गया था। गलती से इस जवान ने बॉर्डर को पार कर लिया था और वहां पर उसको पाकिस्तान ने पकड़ा है। बीएसएफ और पाक रेंजर्स की बैठक अभी जारी है इस जवान को लेकर के। इस जवान की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। बीएसएफ के जवान को छुड़ाने के लिए पाकिस्तान के रेंजर्स के बीच में और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बीच में हाई लेवल मीटिंग भी जारी है। अभी तक जब जानकारी है कि फिरोजपुर बॉर्डर से जवान आगे निकल गया। पाकिस्तान में इस वक्त सर्जिकल स्ट्राइक की आहट हो चुकी है और सिर्फ आहट से वहां बैठे आतंकी हो, वहां बैठे हुक्मरान हो या वहां की आतंक को सपोर्ट करने वाले जो कुछ जनता है, चाहे वो हो, सबके होश उड़े। हालात ये हो गए कि जिस पाकिस्तानी ने पहलगाम में आतंकी हमले का मास्टरमाइंड जो बना, नाम सैफुल्लाह खालिद कसूरी, वो खुद वीडियो जारी कर रहा है, माफी मांग रहा है, खुद को बेकसूर दिखा रहा है। देखिए, 1 साल बाद आपको कश्मीर में भी नक्शे तारे बदले हुए दिख रहे हैं। पहले गीदड़ भभकी हक़ायक़ के साथ पाकिस्तान या पाकिस्तान के किसी पुरअमन शहरी के साथ हरगज़ कोई ताल्लुक नहीं। और फिर गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगते इस आतंकी का नाम है सैफुल्लाह खालिद कसूरी, जो कुछ महीने पहले भारत को खुलेआम धमकी दे रहा था, कश्मीर छीनने का ऐलान कर रहा था। मगर पहलगाम हमले के बाद भारत के रौद्र अवतार देखकर कसूरी की हालत ऐसी खराब हुई कि वो खुद को बेकसूर बताने लगा। कश्मीर ला इलाहा इल्लल्लाह की जागीर है। मैं आपको अपने रब पर एतमाद करते हुए ये बात कहता हूं, जब 2 फरवरी 2026 आएगा, अगला साल आएगा, अगला रमजान आएगा, मेरे चकदरा के भाइयों, मालाकंड के साथियों, यकीन से कहता हूं 1 साल बाद आपको कश्मीर में भी नक्शे धारे बदले हुए दिखेंगे। गुज़श्ता दिनों जम्मू कश्मीर के इलाका पहलगाम में जो हमला हुआ है और 27 जानों का ज़िया हुआ है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। इस हमले की आड़ में हिंदुस्तान के मीडिया ने मुझे मोर्द इल्ज़ाम ठहराया, फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की है और गुज़श्ता 24 घंटे हिंदुस्तान का मीडिया इल्ज़ाम तराशियों पर उतरा हुआ है। पहलगाम में बर्बरता हो, आतंकी हमला हो और अब आतंक का हिसाब करने का वक्त आ चुका है। यही संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया और कुछ यही संदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया उस वक्त जब वो कानपुर में शुभम द्विवेदी के घर पहुंचे और वहीं से योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि सिंदूर उजाड़ने वालों की अब किसी भी कीमत पर खैर नहीं है। यार हिंदू है मुसलमान, मैंने कहा हिंदू मार दिया, क्यों मार दिया? आतंकियों के पहले शिकार, योगी से बदले की गुहार। उसकी तरफ स्माइल करके मुझे, भैया क्या हुआ? यार हिंदू है मुसलमान, मैंने कहा हिंदू मार दिया। जिसने उजाड़ा सिंदूर उसका हिसाब होगा जरूर। हिंदू माँ बहनों के साथ जिस प्रकार की बर्बरता उनके सामने ही उनके सिंदूर के साथ किया गया है, इसी प्रकार से आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी। इन आंसुओं का हिसाब होगा। यूपी की बेटी का सिंदूर उजाड़ने वालों की कब्र जरूर खोदेगी। इन आंखों में आंसू जरूर हैं, लेकिन इनके सीने में इंतकाम की आग धधक रही है। ये परिवार है कानपुर के शुभम द्विवेदी का, जो पहलगाम के आतंकियों के पहले शिकार बने।
दहशतगर्दों ने जिन्हें सबसे पहले गोली मारी, वो भी उनका नाम पूछकर बस हिंदू नाम सुना और सिर में गोली मार दी। फिर एक बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान? मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देख रहे हो क्या रहा है, हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे भैया क्या हुआ? यार हिंदू है मुसलमान? मैंने कहा हिंदू, मार दिया। पहली गन उसी पे चलाई। शुभम के परिवार वालों की आंखें भले ही रो रो कर पथरा गई हैं, लेकिन इनके दिल में बेहद गुस्सा भरा है। ये बस उन आतंकियों से बदला चाह रहे हैं जिसने शुभम को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ शुभम द्विवेदी के परिवार को ढांढस बंधाने पहुंचे तो शुभम की पत्नी ईशान्या का दर्द आंखों से छलक आया। ईशान्या ने रोते रोते सीएम योगी से शुभम की मौत का बदला लेने की गुहार लगाई और योगी आदित्यनाथ ने भी भरोसा दिलाया कि जिसने सिंदूर उजाड़ा है उसका हिसाब जरूर होगा। जिस तरीके से वहां पर जो कृत्य उन आतंकवादियों ने किए हैं, हिंदू मां बहनों के साथ जिस प्रकार की बर्बरता उनके सामने ही उनके सिंदूर के साथ किया गया है, इसी प्रकार से आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। शुभम द्विवेदी के परिवार का दुख देखकर सीएम योगी भावुक भी हुए, मगर उन्होंने दहशतगर्दों को कड़ा संदेश भी दिया कि पहलगाम का कृत्य आतंकवाद की ताबूत पर आखिरी कील होगा। निर्दोष पर्यटकों पर हमला जाति और धर्म पूछ करके बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, यह कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता और खास तौर पर भारत के अंदर यह कतई स्वीकार्य नहीं है। भारत सरकार की आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, वह प्रभावी ढंग से आतंकवाद का नेस्तनाबूद करेगी। इसके ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। दरअसल कानपुर के रहने वाले शुभम द्विवेदी का परिवार कश्मीर में एक साथ घूमने गया था। कुल 11 लोग थे, लेकिन इस आतंकी हमले ने पूरे परिवार को उजाड़ दिया। वीडियो में दिख रहे शुभम द्विवेदी को उनकी ही पत्नी के सामने आतंकियों ने गोली मार दी। ये वारदात तब हुई जब शुभम का परिवार नीचे रह गया था, लेकिन शुभम और उनकी पत्नी ईशान्या घुड़सवारी के लिए बैसरन घाटी गए थे। तभी हाथों में बंदूक लेकर पहुंचे आतंकी ने शुभम का नाम पूछा, कलमा पढ़ने को कहा और जब शुभम ने कलमा नहीं पढ़ा तो उसके सिर में गोली मार दी। 12 फरवरी को ही शुभम द्विवेदी की शादी हुई थी, लेकिन आतंकियों ने 70 दिन बाद ही शुभम को अपना शिकार बनाकर ईशान्या का सुहाग उजाड़ दिया। हैरानी की बात है कि आतंकियों ने शुभम की पत्नी को बस इसीलिए छोड़ दिया ताकि वो इस नरसंहार की आंखों देखी सरकार को बता सके। हमारे बेटे को कुछ नहीं बोला, जैसा बहू बता रही है, उसको तो सिर्फ एक लाइन पूछा हिंदू हो मुस्लिम हो, जैसे उसने हिंदू बोला उसके सर पे मार दिया। तो मेरी जो बहू है उसका पूरा कपड़े रंग गए थे खून से, तो उसने कहा मुझे ही मार दो। वो चिपक गई, वो हट नहीं रही थी, तो उसने कहा नहीं तुम्हें नहीं मारना है, तुम जाके मोदी को बताओ। हालांकि शुभम द्विवेदी अब पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं, लेकिन उनका परिवार इंतकाम की आग में जल रहा है और इंतजार कर रहा है कब शुभम का कत्ल करने वाले जल्लादों को जहन्नुम पहुंचाया जाए। कानपुर से प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी बीच ये तस्वीरें ऑल पार्टी मीटिंग की हैं, जहां पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों की शांति के लिए पहले मौन रखा गया। सॉलिडारिटी में लोग खड़े हैं और ये उसके ठीक पहले की तस्वीरें। गृहमंत्री राजनाथ सिंह को आप देख रहे हैं जो जा रहे हैं उधर, गृहमंत्री अमित शाह को देख रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनके पीछे जगत प्रकाश नड्डा, किरेन रिजिजू, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे
ये सभी लोग ऑल पार्टी मीटिंग के लिए पहुंचते हुए और ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाई हमने, जहां सभी नेता फिलहाल सॉलिडारिटी में खड़े हुए हैं। और ऐसी बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर यह कि पाकिस्तान के एक पूर्व सैनिक ने दावा कर दिया। पाक के पूर्व सैनिक आदिल रजा ने एक दावा किया है। आदिल रजा का दावा यह कि आसिम मुनीर के इशारे पर यह हमला हुआ है। आदिल रजा के जो आप ट्विटर लाइन देखेंगे, आप जरा देखिए, ये आदिल रजा का दावा है कि आसिम मुनीर नोज दैट इंडिया वुड नेवर अटैक पाकिस्तान इन एन ऑल आउट वॉर ड्यू टू न्यूक्लियर स्ट्रैटेजिक डिफरेंस बिटवीन द टू कंट्रीज। ये आदिल रजा का पूरा पोस्ट है। सोल्जर स्पीक नाम से आदिल रजा का ये सोशल साइट एक्स पर हैंडल है और इसमें आदिल रजा ने पूरी वो कहानी बताई कि पहलगाम अटैक को लेकर के कैसे कैलकुलेटेड मूव बताया जा रहा है ताकि पाकिस्तानियों के बीच में आसिम मुनीर एक एंटी इंडिया और प्रो कश्मीर एजेंडा वापस स्थापित कर सके। इसमें लिखा है, दिस सीम्स टू बी ड्रिवन बाय द सोशियोपैथिक डिजायर ऑफ आसिम मुनीर टू सीक वैलिडेशन फ्रॉम अ डिवाइडेड नेशन। और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं पहलगाम नरसंहार का एक लाइव वीडियो, जिसमें आतंकियों की दरिंदगी एकदम साफ आपको दिखी। यह वीडियो उस वक्त का है, जो वीडियो मेरे साथ आप देख रहे हैं, जब आतंकवादियों ने निहत्थे टूरिस्ट पर हमला किया। इस वीडियो में आपको साफ दिखाई पड़ेगा कि कैसे पर्यटकों को चुन चुन करके पॉइंट ब्लैंक रेंज से आतंकी गोली मारा। यह ठीक हमले के वक्त का वीडियो है। आप देखिए जरा कि जो व्यक्ति ये शूट कर रहा है वो डर के मारे आसपास दौड़ भी रहा है, लेकिन उसमें कैमरा जूम जाता है तो आपको दिखाई पड़ता है कि कैसे पॉइंट ब्लैंक रेंज पर इन आतंकियों ने वहां मौजूद पर्यटकों को निशाना बनाया। एक रिपोर्ट के जरिए यह पूरा घटनाक्रम जरा आप समझिए। यह वीडियो उस वक्त का है जब कायर आतंकियों ने निहत्थे पर्यटकों पर हमला किया था। इस वीडियो में बैसरन मैदान का एक हिस्सा नजर आ रहा है, जहां आतंकी पर्यटकों को घेरते और गोलियां चलाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में आतंकियों की क्रूरता, वहशीपन और हिंदुओं के खिलाफ उनकी नफरत साफ तौर पर नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि जो लोग कलमा नहीं पढ़ पाए उन्हें आतंकियों ने अलग बैठाया और फिर एक एक कर उन्हें गोली मार दी। इस वीडियो को काफी दूर से रिकॉर्ड किया गया है। वीडियो के बैकग्राउंड में गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है, जबकि आसपास शव भी नजर आ रहे हैं। वहीं लोगों की चीख पुकार भी सुनाई दे रही है। हमले के बाद सामने आ रहे इन वीडियो से साफ जाहिर होता है कि यह हमला साजिश के तहत किया गया। आतंकियों ने पूरी तैयारी और प्रशिक्षण के बाद वहां पर हिंदुओं का नरसंहार किया। पहलगाम में कायर आतंकियों ने निहत्थे पर्यटकों को गोलियों से भून डाला था। आतंकी हमले में गुजरात के सूरत के रहने वाले शैलेश कलथिया की जान चली गई थी, लेकिन इस खौफनाक घटना का सबसे बड़ा गवाह बना उनका छोटा बेटा। अपने पिता को खोने वाले इस मासूम बच्चे की जुबानी पहलगाम हमले की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आतंकवादी आ गए तो हम भागे और छुपे। आतंकवादी ने ढूंढ लिया। हमें तो टोटल 2 ही दिखे थे। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस, और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी गन से। और बाद में जब वो अचानक से गायब हो गए, चले गए, तब सब बोले जो बचे हैं वो भागो नीचे, तो हम नीचे भाग गए। इस बच्चे ने अपनी कांपती हुई आवाज में बताया कि आतंकियों ने सभी लोगों को हिंदू और मुसलमान के आधार पर अलग होने का आदेश दिया और फिर उन्होंने हिंदू पर्यटकों को गोली मार दी। पहलगाम में हिंदू पर्यटकों को टारगेट कर मारने वाले दहशतगर्दों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। आतंकियों को आखिरी अंजाम तक पहुंचाने के लिए सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान कैसे आतंकियों को तैयार करता है, कैसे आम पाकिस्तानी के मन में भारत के लिए, हिंदुओं के लिए नफरत के बीज बो दिए जाते हैं। पाकिस्तानी सरकार इसके लिए अलग अलग कट्टरपंथियों और भगड़े आतंकियों को स्टेट गेस्ट के तौर पर बुलाती है, जो गैर मुसलमानों के खिलाफ एक आम पाकिस्तानी मुसलमान को भड़काता है।
काफिर बताते हुए उनके खिलाफ कत्लेआम का ऐलान करवाता है, फिर ट्रेनिंग दे करके भारत में ऐसे ही आतंकियों को भेजता है। ऐसे कई वीडियोस हैं जो वायरल हैं। देखिए, उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। कि जब भी आप कोई काफिर को देखेंगे, काफिर को पाएंगे, हिंदू को पाएंगे, उसका कत्ल करो। नारे तकबीर। आर्टिकल 370 द पार्ट ऑफ द इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकती, तो ये तो कुरान के खिलाफ है, हदीस के खिलाफ है, मेरे मुसलमान भाई की गद्दारी है। माशाल्लाह आप मुसलमान हो चुकी है। जाकिर ने उगला जहर, हिंदुओं पर टूटा कहर। कि जब भी आप कोई काफिर को देखेंगे, काफिर को पाएंगे, हिंदू को पाएंगे, उसका कत्ल करो। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। काफिरों के कत्ल का ऐलान, मुनीर सेना ने दिया अंजाम। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में नाम पूछकर, धर्म की पहचान कर और हिंदू होने का पता चलते ही गोलियां सिर में उतार दी गई। ऐसे खतरनाक और दिल दहला देने वाले हमले के बाद अब सोशल मीडिया पर दो लोगों के बयान चर्चा में हैं। पहला है पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर और दूसरा कट्टरपंथी जाकिर नाइक। जाकिर भारत का भगोड़ा है। कुछ महीने पहले पाकिस्तानी सरकार का स्टेट गेस्ट था। नफरती और भड़काऊ बयान देने के लिए हमेशा चर्चाओं में रहता है। दुनिया भर में घूम घूम कर नफरत फैलाता है। मुसलमानों को छोड़कर सबको काफिर बताता है और खुलेआम काफिरों के कत्ल की नसीहत देता है। दरअसल इस्लाम में मूर्ति पूजा को शिर्क और पूजा करने वालों को मुशरिक कहा जाता है, लेकिन इस्लाम में शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है और शिर्क करने वालों को काफिर कहा जाता है। और इस्लाम की नजर में हर वो इंसान काफिर है जो अल्लाह और उसके रसूल में विश्वास नहीं रखता। पहलगाम अटैक के बाद हाफिज सईद का पुराना एक बयान वायरल, जिसमें हाफिज सईद बांग्लादेश बनाने को लेकर भारत और भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ जहर उगल रहा है। वाटर ट्रीटी रद्द करने पर भारत ने खून की नदियां बहाने की धमकियां दे रहा है। देखिए सर, तेरी जुबान इंशाअल्लाह हम खींच के रहेंगे। पहलगाम अटैक के बाद अब भारत पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरने में जुट गया है। सिंधु जल संधि रद्द करने के साथ ही भारत बड़े सैन्य एक्शन की तैयारी भी कर रहा है। जल्दी हिंद की फौज पाकिस्तान में बैठे आतंकियों और उनके रहनुमाओं के खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। लेकिन इस बीच पाकिस्तानी आतंकी हाफिज सईद का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो भारत को पाकिस्तान जाने वाली नदियों का पानी रोकने पर देख लेने की धमकी दे रहा है। तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे? अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे। दरअसल हाफिज का यह बयान तब सामने आया था जब 4 साल पहले पीएम मोदी बांग्लादेश के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने बांग्लादेश बनने में भारत की भूमिका को लेकर बयान दिया था और पाकिस्तान को आतंकी साजिशों के लिए चेतावनी दी थी।